नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे बोडोलैंड की राजनीति के बारे में, विशेष रूप से बोडो पीपुल्स फ्रंट यानी बीपीएफ की सत्ता में वापसी और यूपीपीएल के नए राजनीतिक सफर की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद यानी बीटीसी, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल की राजनीति हमेशा से असम की राजनीति में एक अहम जगह रखती है। यहाँ की राजनीति सिर्फ चुनाव और सत्ता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बोडो पहचान, स्वायत्तता की मांग और क्षेत्रीय विकास से गहराई से जुड़ी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं बीपीएफ, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट की। बीपीएफ लंबे समय तक बीटीसी पर काबिज रहा। यह दल बोडो राजनीति का सबसे पुराना और स्थापित चेहरा माना जाता है। खग्रामा मोहिलरी के नेतृत्व में बीपीएफ ने सालों तक सत्ता चलाई और क्षेत्र में स्थिरता लाने की कोशिश की। हालांकि 2020 में यूपीपीएल, यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल, ने उभरकर बीपीएफ को सत्ता से बाहर कर दिया था। लेकिन राजनीति में परिस्थितियां बदलती रहती हैं। हालिया चुनावों में बीपीएफ ने फिर से अपनी ताकत साबित की और बीटीसी पर कब्जा जमाया। ये वापसी दर्शाती है कि अभी भी बोडो जनजाति का बड़ा हिस्सा बीपीएफ पर भरोसा करता है। अब आते हैं यूपीपीएल की ओर। यूपीपीएल ने 2020 के बाद एक नई राजनीति की शुरुआत की थी। पार्टी का चेहरा प्रमोद बोडो थे, जिन्होंने खुद को एक युवा और आधुनिक नेता के रूप में प्रस्तुत किया। यूपीपीएल ने विकास, शिक्षा और रोजगार के मुद्दों पर लोगों का ध्यान खींचा और बीपीएफ को कड़ी चुनौती दी। लेकिन इस बार हालात बदल गए। यूपीपीएल को उतनी सफलता नहीं मिली जितनी पिछली बार मिली थी। अब सवाल उठता है, क्या यूपीपीएल अपने राजनीतिक एजेंडे को फिर से कर पाएगा? क्या वे अपनी रणनीति बदलकर बोडोलैंड की राजनीति में दूसरा मौका बना पाएंगे? यूपीपीएल की रेमजन राजनीति का मतलब है कि अब उन्हें केवल विकास या रोजगार जैसे मुद्दों पर नहीं, बल्कि बोडो पहचान और सांस्कृतिक गौरव जैसे भावनात्मक मुद्दों पर भी ध्यान देना होगा। बीटीसी के चुनाव नतीजे बताते हैं कि जनता बार बार बदलाव चाहती है। एक समय बीपीएफ को पूरी तरह सत्ता दी गई, फिर यूपीपीएल को मौका मिला और अब फिर से बीपीएफ की वापसी हुई। इसका मतलब है कि जनता किसी भी दल से सिर्फ वादों पर भरोसा नहीं करती, बल्कि ठोस नतीजे चाहती है। बोडोलैंड की राजनीति अब सिर्फ बोडो समुदाय तक सीमित नहीं है। यहाँ गैर बोडो समुदायों की भी बड़ी आबादी रहती है। इसलिए किसी भी पार्टी के लिए जरूरी है कि वह सभी जातीय समूहों को शामिल करे। बीपीएफ की वापसी से यह साफ है कि अनुभवी नेतृत्व को लोग अभी भी महत्व देते हैं, लेकिन यूपीपीएल का भविष्य भी खत्म नहीं हुआ। अगर वे अपनी रणनीति बदलें, जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ें और वादों को पूरा करने की कोशिश करें, तो अगले चुनावों में वे फिर से मजबूत चुनौती बन सकते हैं। राजनीति में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। यही बोडोलैंड की राजनीति की खूबसूरती है। यहाँ जनता ही असली ताकत है। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि कैसे बीपीएफ ने फिर से बीटीसी पर कब्जा किया और यूपीपीएल किस तरह अपनी राजनीति को नए सिरे से गढ़ने की कोशिश कर रही है। आने वाले सालों में यह देखना दिलचस्प होगा कि बोडोलैंड की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी अगली वीडियो सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद।